इंदौर और राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई है। शिलोम को लेकर पलासिया के नाले के पास एसआईटी गई है, यानी शिलोम को लेकर पलासिया के नाले के पास एसआईटी की टीम गई है। अब यहां खोजने क्या गई है? सोनम के लैपटॉप को हटाने के शिलोम पर आरोप है। सोनम के लैपटॉप और बैग को तलाश कर रही है एसआईटी, यानी यहीं पर फेंका गया होगा। कहां पर? पलासिया के नाले के पास। और फेंका किसने होगा? शिलोम। यही वजह है कि एसआईटी की टीम लेकर गई है और आगे की जानकारी आपको हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती देंगे। बताइए अंशुल। बिल्कुल राहुल, आपको मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दूं कि जिस नाले पर शिलोम ने पूछताछ में ये बताया कि उसने यहाँ पर सामान फेंका था, यहीं पर टीम जो है शिलोंग की एसआईटी उसे लेकर के पहुंची है और यहीं पर अब पूरी सर्चिंग जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं मुंह पर मास्क लगाया हुआ जो व्यक्ति है वो आरोपी है और वही पुलिस को बता रहा है कि उसने कहां पर सामान फेंका होगा, कहां उसके सामान फेंकने की पूरी संभावनाएं हो सकती हैं। और यहाँ पर ये पूरी सर्चिंग जो है अब एसआईटी की टीम के द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी सर्चिंग जो है यहाँ पर की जा सकती है क्योंकि सबसे बड़ा क्लू यहाँ पर पुलिस को मिला था पूछताछ में। और थोड़ी ही देर पहले जब तीनों आरोपियों की आमने सामने पूछताछ की गई थी तब ये बात निकल करके सामने आई थी कि इसी नाले के यहाँ पर जो सामान है वो फेंका जा सकता है और अब उसी की सर्चिंग जो है यहाँ पर एसआईटी की टीम के द्वारा की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और राजा हत्याकांड में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आरोपी को स्पॉट पर लाया गया है जहां पर कि उसके द्वारा सामान फेंकने की बात जो है वो कही गई थी। लगातार हम ये बता रहे थे कि सोनम जो है उसको उसके सामान को लेकर के सर्चिंग की जा रही है, उस लैपटॉप की सर्चिंग की जा रही है जो कि सोनम का था। और ये आरोपी शिलोम जो है ये वही आरोपी है जिसने कि फ्लैट से पूरे सोनम के सामान को हटाया था, उस बैग को दूसरी जगह चलाया था और उसके जो अंदर का सामान था उसे कहीं पर फेंका था। और अब पुलिस पूछताछ में शिलोम ने बताया कि उसके द्वारा इस सामान को यहाँ पर फेंका गया था, जिसके बाद शिलोंग एसआईटी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और ये सर्चिंग जो है अब यहाँ पर की जा रही है। आरोपी जो है वो भी फिलहाल पुलिस के साथ यहाँ पर मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि तीनों आरोपी को मेडिकल कराने के बाद एक बंद कमरे में आमने सामने ये आरोपियों को रखा गया था और इन आरोपियों को रखने के बाद बंद कमरे में जो जानकारी निकली थी उसके बाद टीम यहाँ पर पहुंची। और आप देख सकते हैं कि अब जो टीम है पुलिसकर्मी जो है वो नीचे उतर रहे हैं सामान की सर्चिंग करने के लिए। वो सामान की सर्चिंग जो है वो की जा रही है और नीचे उतर के यहाँ पर जो सामान है उसे खोजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सोनम के लैपटॉप का मिलना सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसी लैपटॉप और उस बैग के सामान की तलाश जो है वो यहाँ पर टीम के द्वारा की जा रही है। और अब यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो नीचे उतर करके ये देख रहे हैं कि क्या वो सामान यहाँ पर मिल सकता है जो उसके द्वारा फेंका गया था। लगातार एक के बाद एक अपडेट जो है वो आ रहे हैं और तीनों आरोपी जो हैं उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने साक्ष्य मिटाए हैं और उन साक्ष्यों की तलाश के लिए ही अब इन्हें स्पॉट पर ले जाया जा रहा है और यहाँ पर आरोपी को ला करके यहाँ पर पूरी सर्चिंग जो है राहुल वो की जा रही है। हालांकि अभी तक यहाँ से पुलिस को किसी प्रकार का सामान नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आरोपी शिलोम जो है उससे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर उसके द्वारा सामान जो है वो फेंका गया है। अगर अंशुल, चूंकि मैं देख पा रहा हूँ कि नाला बहुत दूर है, नहीं दिख रहा है साफ तौर पर, तो ऐसे में तो अगर वो लैपटॉप मिलेगा भी तो या तो बह गया होगा क्योंकि बह रहा है पानी यहाँ पर, और दूसरी बात क्षतिग्रस्त हो गया होगा पूरी तरीके से। बिल्कुल राहुल, जो सामान उसके द्वारा यहाँ पर फेंका गया उस नाले को हम बता देते हैं कि वो नाला किस प्रकार का है। पानी लगातार नाले में मौजूद है और इंदौर में पिछले 3 से 4 दिन से बारिश भी लगातार हो रही है। ऐसे में ये पूरी संभावना है कि जब यदि उसके द्वारा कोई सामान यहाँ पर फेंका गया होगा, या तो अगर वो लैपटॉप होगा या और कुछ सामान होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा और ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सामान यहाँ से कहीं और चला गया। हालांकि अभी तक जो है किसी भी प्रकार का सामान यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन सख्ती से अब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि सबसे बड़े एविडेंस के रूप में सोनम के लैपटॉप को माना जा रहा है, जिसमें कि सभी आरोपियों को लेकर के जानकारी हो सकती है। साथ ही जो हवाला का कारोबार होने की बात निकल करके सामने हो रही है, वो हवाला के कारोबार को लेकर के यहाँ पर कुछ बात निकल सकती है, उसकी जानकारी जो है वो लैपटॉप में हो सकती है। और जो सिमिलर कंपनी सोनम के द्वारा चलाने की बात निकल करके सामने आ रही थी, उस सिमिलर कंपनी की जानकारी भी उसी लैपटॉप में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस केस में उस लैपटॉप को माना गया है और इसीलिए यहाँ पर लगातार ये जो सर्चिंग है ये शिलोंग की एसआईटी की टीम के द्वारा की जा रही है। लगातार आरोपियों से उस लैपटॉप के बारे में पूछा जा रहा है और उसी के लिए
जहां जहां आरोपी ये संभावनाएं बता रहे हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा सामान फेंका गया, वो यहाँ पर उसकी सर्चिंग के लिए उन आरोपियों को भी लेकर के टीम जो है वो पहुंच रही है। हालांकि जो ताला यहाँ पर नाला है उसके आसपास कई झाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं कि झाड़ियां भी जो है वो बड़ी बड़ी हैं। इससे में यहाँ पर अब सामान जो है उसे तलाशना एक बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के लिए जरूर बन सकता है, क्योंकि इन झाड़ियों के अलावा पूरी नाले पर रेलिंग है। यदि ऊपर खड़े रहकर भी यहाँ से सामान फेंका गया होगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है जाली लगाई हुई है ताकि किसी प्रकार का कोई सामान ना फेंका जा सके। तो यहाँ से यदि कोई सामान फेंका गया होगा और तो उसकी भी संभावना ये बनती है कि वो सामान कहाँ जा सकता है। इसी से जुड़ा एक और अपडेट लेंगे, इसी से जुड़ी हुई खबर के बारे में। आप अंशुल हमारे साथ बने रहिए। राजा हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। पुलिस ने तीनों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करा लिया है। मेडिकल के बाद क्राइम ब्रांच थाने लेकर पुलिस पहुंची है। आज तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। तीनों आरोपियों पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लग रहा है। आज इनको आमने सामने लाया जाएगा। आरोपियों से पूछताछ हो सकती है। अंशुल, क्या इनमें से एक आरोपी ये है जो आप वहां पर दिख रहा है मास्क लगाया हुआ? बिल्कुल, आपको बता दूं राहुल कि मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आरोपी को जूम करे जिसने मुंह पे काला मास्क लगाया हुआ है। ये वही आरोपी शिलोम है। शिलोम पर ही आरोप है कि इसने फ्लैट से जो है सामान को हटाया था और लोकेंद्र के कहने पर ही शिलोम जो है वो बैग को लेकर के गायब हुआ था। यही शिलोम है जिसके ऊपर बैग को जलाने के आरोप भी लगे थे और इस शिलोम को लेकर के जब टीम पहुंची थी उस स्थान पर तो वहां से जले हुए बैग के अवशेष जो हैं उन्हें भी जब्त किया गया था। अब शिलोम को लेकर के यहाँ पर पहुंचे। हालांकि शिलोम ने शुरुआती पूछताछ में ये कहा था कि जो बैग के अंदर का सामान है वो लोकेंद्र के पास हो सकता है, लेकिन जब लोकेंद्र को आज सुबह यहाँ पर लेकर के पहुंचे, इन तीनों का मेडिकल कराया गया और तीनों आरोपियों से बंद कमरे में पूछताछ की गई तो ये बात निकल करके सामने आई थी कि जो सामान है वो शिलोम के द्वारा फेंका गया है। तो इसीलिए अब शिलोम को यहाँ पर लेकर के पहुंचे और ये शिलोम ही आरोपी है जिसने सोनम को फ्लैट जो है वो रेंट पर दिया था विशाल से एग्रीमेंट करके। और शुरुआती तौर पर ये पुलिस को भी बरगला रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ था कि इसी ने वहां से बैग हटाया है और इसे पूरी जानकारी थी कि सोनम वहां पर आकर के रुकी। हाँ, अब इसके वहां पर सच तक यानी गहराई तक जाना होगा, जड़ तक जाना होगा। चूंकि लोकेंद्र तो कल तक ये कह रहा था कि वो सोनम को जानता तक नहीं। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अंशुल मुकाती। अब अपने दर्शकों को इस खबर के बारे में एक एक जानकारी तो हम आपको बताएंगे ही, चूंकि इसमें पूछताछ लगातार की ही जा रही है और इसमें अभी उस नाले के पास पुलिस लेकर पहुंची है जहां पर लैपटॉप और बैग फेंका गया है।